Hello student, today we will read new chapter Water O Water. Let's read. I will wash my face with water, said Munna to his नानी. मुन्ना कहता है अपनी नानी से कि मैं अपने फेस को वाटर से धोऊंगा, या फिर हम इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि मुन्ना बोला नानी से मुंह धोऊंगा पानी से. We all quench our thirst with water. हम सभी अपनी प्यास पानी से बुझाते हैं. Quench means प्यास बुझाना. We are all alive because of water. हम सभी पानी की वजह से ही जिंदा हैं. Alive means जिंदा. Water has been with us for ages. Water यानी कि पानी हमारे साथ कई ज़माने से है. अर्थात पानी हमारे साथ तब से है जब से ये धरती बनी हुई है. एजेस मीन्स कई ज़माने से यानी कि कई सालों से. इट्स स्टोरी कैन फिल सो मैनी पेजेस. इसकी कहानी अगर हम लिखें तो हम कई सारे पेजेस भर सकते हैं. इसकी कहानी कई सारे पेजेस को भर सकती है, यानी कि हमारे पास इसके बारे में लिखने के लिए इतना मैटर है कि हम बहुत सारे पेजेस को फिल कर सकते हैं. समवेयर इट इज़ ड्यू. कहीं पर ये ओस के रूप में है. सुबह सुबह जब आप पत्तियों में पानी की बूंदें देखते हो तो ये वाटर का लिक्विड फॉर्म है और इसे ओस कहते हैं. ड्यू मीन्स ओस. समवेयर इट इज़ स्नो. और कहीं पर ये स्नो के रूप में मिलती है. स्टीम इज ऑल्सो वाटर एज यू नो. स्टीम भी वाटर का एक फॉर्म है जैसा कि आप जानते हैं. दिस इज स्टीम. तो स्टीम मीन्स है भाप और ये वाटर का गैसियस फॉर्म है. वाटर हैज़ फॉर्म्स सो मैनी. दैट इज व्हाट सेज माई नानी. पानी के बहुत सारे रूप हैं जैसा कि मेरी नानी बताती है. बच्चा कह रहा है कि उसकी नानी बताती है कि पानी के 3 फॉर्म्स हैं, लिक्विड, सॉलिड और स्टीम. द रिवर फ्लो, द वाटरफॉल सिंग. नदियाँ बहती हैं और वाटरफॉल गाना गाता है, यानी कि झरना गाना गाते हैं, गीत गाते हैं. वाटरफॉल मीन्स होता है झरना. तो झरना जब बहता है तो ऐसा लगता है जैसे वो गाना गा रहा हो. एंड वाटर स्वेल्स इन लेक्स एंड स्प्रिंग्स. और जो पानी है वो लेक्स यानी कि तालाब में और स्प्रिंग यानी कि अंडरग्राउंड वाटर लेवल, इनमें बढ़ते ही रहता है. स्प्रिंग मीन्स जमीन के अंदर से निकलने वाला पानी, जैसे धारे और नौले. और यहाँ पर एक वर्ड आया है स्वेल. स्वेल मीन्स होता है फूलना, लेकिन हम यहाँ पर इसका यूज़ करेंगे पानी का बढ़ना. लाइफ ऑन अर्थ इट हैज़ ब्रॉट. धरती पर जीवन पानी ही लेकर आया. वाटर्ड फील्ड्स एंड लाइफ दे गॉट. खेतों में पानी डालने पर फसलों को जो जीवन मिलता है यानी कि फसल लहला उठती है, वो किसकी वजह से है? वो भी पानी की वजह से है. बट व्हेन द वाटर ब्रेक्स इन फ्लड. लेकिन जब यह पानी बाढ़ के रूप में आता है, फ्लड मीन्स बाढ़, ग्रेट मिसफॉर्चून इट ऑलवेज वर्क. तब यह एक बहुत बड़ा दुर्भाग्य लेकर आता है. तो मिसफॉर्चून मीन्स है दुर्भाग्य और फ्लड मीन्स होता है बाढ़. तो यहाँ पर इमेज है हमारे खेतों की. जब पानी पड़ता है तो फसल उसमें लहला उठती है, और जब बहुत ज़्यादा बारिश होती है तो नदियों का पानी बढ़ने लगता है और वो बाढ़ का रूप ले लेता है, जिससे बहुत ज़्यादा नुकसान होता है. लोगों की फसल डूब जाती है, घर डूब जाते हैं, लोग डूब जाते हैं, उनके पालतू जानवर डूब के मर जाते हैं. तो ये एक बहुत बड़ा मिसफॉर्चून है, यानी कि हमारा दुर्भाग्य है. तो बाढ़ कौन लेकर आता है? रेन. टू मच रेन कॉजेज फ्लड्स.
तो इस चैप्टर में हमने वाटर की इम्पोर्टेंस के बारे में बताया है और साथ ही वाटर हमें किन किन फॉर्म्स में मिलता है इसे भी हमने बताया। इस अर्थ में लाइफ वाटर से ही है और वाटर अगर जीवन देता है तो वाटर फ्लड बन के, बाढ़ बनकर हमारे जीवन को बर्बाद भी कर देता है। सो नो द इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर एंड सेव वाटर, सेव लाइफ। थैंक्स।